अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर नज़ीर कुरैशी और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हांडी हाउस GT रोड जादा झेलम पर, जिनकी मटन कढ़ाई जो है, इनका दावा है कि 50 साल से इनकी मटन कढ़ाई का जायका वही है जो 50 साल पहले था। यहाँ पर लोगों का बहुत बड़ा रश है और लोग कतारों में लग के मटन कढ़ाई जो है यहाँ से बनवाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इनकी इस खास मटन कढ़ाई जो है, इनमें किन अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है और ये किस तरह से बनाई जाती है। नाजरीन, चलते हैं और आपको बताते हैं कि इनकी मटन कढ़ाई में आखिर ऐसी कौन सी खास बात है कि बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी शख्सियात की बड़ी बड़ी गाड़ियों की ब्रेकें इसी रेस्टोरेंट पे क्यों लगती हैं। हमारे साथ हांडी हाउस झेलम के कस्टमर मौजूद हैं जो कि लंदन से स्पेशल इस रेस्टोरेंट की मटन हांडी खाने के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम नवीद मीर है। मेरा एक्चुअली तल्लुक लंदन से है। बेसिकली मैं नियरली तकरीबन हाफ वर्ल्ड का ट्रैवल किया मैंने, और मैंने जो टेस्ट ये हांडी हाउस में इनकी मटन कढ़ाई का देखा है और खाया और टेस्ट किया है, इस तरह कभी भी मैंने किसी कंट्री में, दुनिया की किसी कंट्री में नहीं देखा। इसलिए मैं जब भी झेलम से इस्लामाबाद जाता हूँ, इस्लामाबाद से झेलम वापस आता हूँ मीन GT रोड पे, तो ऑलवेज़ मैं इधर ही आके ये ना खाना खाता हूँ और अपने फ्रेंड्स को भी इधर ही लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे इन हांडी हाउस पे ट्रस्ट है। इस वक्त एक ऐसे इकबाल के शाहीन मौजूद हैं जो डेली खारियां से यहाँ पर आते हैं और 2 किलो मटन खाते हैं। ये बकरा खोर नौजवान जो आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये जट है और खारियां से डेली यहाँ पे मटन कढ़ाई खाने के लिए आते हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो ये डेली मटन खाने आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जट साहब, माशाल्लाह आपकी सेहत भी नज़र आ रही है, खाने पीने वाले घर के बंदे हैं आप, तो ये ऐसी क्या बात है इस कढ़ाई में कि आप रोज़ ही आ जाते हैं खाने। माशाल्लाह टेस्ट इतना अच्छा है और काफ़ी अरसे से हम आ रहे हैं, विद फैमिली फ्रेंड्स के साथ आते हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, तो इस वजह से इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हम अच्छा, मटन कढ़ाई तो आप रोज़ खा लेते हैं। हमारे नाज़रीन को अपने हाजमे का नुस्खा भी बता दें कि 2 किलो बकरा खाने के बाद हजम कैसे करते हैं। बस ये हो ही जाता है कुदरती तौर पे ही, और मैं भी नहीं पता। यानी कि नाज़रीन, इनकी मशीनरी बड़ी पावरफुल है और ये डेली बकरा खाते हैं, और बकौल होटल इंतज़ामिया 2 किलो कढ़ाई होती है। अकेले तो नहीं होते, साथ ये दोस्त भी होते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी बात है। देखें, एक तो टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है, और नो डाउट मैं समझता हूँ कि इस पूरे बेल्ट में रावलपिंडी से लेके गुजरांवाला तक, डेफिनेटली गुजरांवाला तो आपको पता है खानों का मरकज़ है, सबसे बेस्ट पॉइंट यही है खाने के लिए। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इनका खाना बड़ा लाइट होता है, जैसे घर का खाना है, कभी आपके स्टमक को पेन नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। और हम अक्सर वीक में आलमोस्ट समझ लें डेली आते हैं और हमें कभी भी कोई स्टमक का प्रॉब्लम नहीं आया, और हम इनके काफ़ी पुराने कस्टमर हैं। तो नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हांडी हाउस के CEO शेख कामरान अहमद साहब अल मारूफ शेख होटल वाले। तो इन्हीं से हम जानते हैं कि इनकी खास मटन कढ़ाई की रेसिपी क्या है, और आप भी हमारे साथ चलिए, आपको भी हम दिखाते हैं कि कैसे ये बकरों के साथ से गोश्त उतरता है और फिर वो तैयार कैसे होता है। शेख साहब चलें। जी बिस्मिल्लाह। आएँ जी। ये नाज़रीन, अगर हमारे अकब में आप देखें तो यहाँ पे जो है कढ़ाइयाँ तैयार भी हो रही हैं, और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग जो है वेट कर रहे हैं कि हांडी हाउस की जो बेहतरीन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई, वो तैयार हो और इन्हें खाने के लिए मिले। रोज़ाना के आम रूटीन में कितने बकरे लग जाते हैं? ये तकरीबन 4, 5, 6, कभी 7 भी लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छा काम है, और लोग एक बार खा के जाते हैं फिर दोबारा वापस आते हैं। नाज़रीन, हमारी कढ़ाइयाँ जो है वो चूल्हे पे आ चुकी हैं, गोश्त आपके सामने हमने बनवाया है। अब हमारे साथ जो है उस्ताद रफ़ी साहब मौजूद हैं यहाँ पे, जो कि मास्टर हैं मटन कढ़ाई के। इन्हीं से हम जानते हैं कि ये इन्होंने आज तक अपना मेयार कैसे कायम रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, बताइएगा कि आपने अपना मेयार इतने अरसे से कैसे कायम रखा हुआ है। सर बस ये आपकी दुआओं से, अल्लाह का शुक्र है, आप भाई की दुआओं से तावन है सब, और इंशाल्लाह हम सब सिंपल मसाले डालते हैं, हमारी अपनी रेसिपी है, हम खुद तैयार करते हैं। आप एक बार आओ, इंशाल्लाह खाना खाओगे आपको मज़ा आएगा। नाज़रीन, इनकी अपनी रेसिपी है और गुज़िश्ता 50 साल से इनका जो जायका है वो बरकरार है। शेख कामरान साहब जो CEO हैं हांडी हाउस से, इनसे ही हम जानते हैं कि रेसिपी में आखिर क्या ऐसी खास बात है। जी, रेसिपी मसाला जो है वो हम तो मतलब अपना ही बनाते हैं, तकरीबन सारा मटेरियल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बाकी जब फ्रेश चीज़ आती है तो उसका मेयार खुद ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग आप देख रहे हैं जो मतलब इतनी मोहब्बत और चाहत दे रहे हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई, हमारा ये रेस्टोरेंट तकरीबन 50 साल से कायम है। ये हांडी हाउस जो नाम है, GT रोड पे अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया, तकरीबन 3 से 4 साल हुए हैं। इससे पहले सिटी के अंदर था। हमारी एक मतलब काफ़ी अर्से से हांडी हाउस चल रहा है, और हम जो है अल्लाह का शुक्र है जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं मेयारी इस्तेमाल करते हैं। ये जो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो मेन मटन है ये बहुत फेमस है, लोग काफ़ी दूर दूर से खाने आते हैं। असल हम देसी घी में बनाते हैं, जो देसी घी में मांगते हैं लोग, और वैसे हर चीज़ जो है इधर मेयारी है,
बकरे साथ साथ फ्रेश आते हैं हमारे, रोज़ के रोज़ जो है ना, मतलब अभी जिस तरह ख़त्म हो जाएंगे तो इसके बाद साथ आएंगे। एक साथ हम स्टॉक नहीं मंगा लेते कि मतलब वो बच जाए तो फिर नेक्स्ट डे यूज़ हो। तो ये आप देख सकते हैं, जिस तरह आपने देखा है, हर चीज़ फ्रेश है और अल्लाह का शुक्र है आपके सामने लाइनें लगी हुई हैं, लोग दूर दूर से आते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज हमने आपको बताया हांडी हाउस झेलम की 50 साल कदीम मटन कढ़ाई की रेसिपी का राज। और आपने देखा कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग दूसरे शहरों से हांडी हाउस की मटन कढ़ाई खाने के लिए आए हुए थे। इसी के साथ अपने मेज़बान मुबशर नज़ीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आवाज़ पाकिस्तान। आवाज़ पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।